अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नहीम अब्बास और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एंजाइम का लेक्चर नंबर 5 जो कि हमारे पास है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या होती है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to start a reaction। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं या फिर क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अगर हम लोग फॉर एग्जांपल नॉन लिविंग सिस्टम की बात करें और यहाँ पे अगर हम लोगों ने दो मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करवाना है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ए और दूसरा मॉलिक्यूल है बी, इन दोनों को अगर हमने रिएक्ट करवाना है तो हम लोग क्या देते हैं, हीट देते हैं। क्या देते हैं हम लोग? हीट देते हैं। और लेट्स सपोज हम लोगों ने हीट दी 50 जूल जो है वो हम लोगों ने क्या दी, हीट दी। तो जब हम हीट देंगे तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो है ये आपस में क्या कर देंगे, रिएक्ट कर देंगे। तो नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर ये जो हम लोगों ने हीट यूज की है दैट द 50 जूल, ये वाली जो है हीट, ये हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। सो इन दो मॉलिक्यूल्स को आपस में रिएक्ट करवाने के लिए ये वाली जो हम लोगों ने 50 जूल हीट जो दी है ये हमारे पास क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। लेकिन अगर हम लोग लिविंग सिस्टम की बात करें तो लिविंग सिस्टम के अंदर थाउजेंड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस जो है वो हो रहे होते हैं। तो अब हर केमिकल रिएक्शन के लिए हम लोग जो है वो हीट प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो इन केस ऑफ लिविंग सिस्टम, इन केस ऑफ लिविंग सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग देखते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ बायोकेमिकल reactions are taking place in our body। तो इन तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम लोग हीट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि ह्यूमन बॉडी के अंदर या फिर अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें तो टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोटीन्स, टेम्परेचर सेंसिटिव एंजाइम्स हैं। तो जब आप लोग इतनी ज़्यादा अमाउंट में हीट दोगे तो वो जो टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोटीन्स हैं, जो एंजाइम्स हैं, वो क्या हो सकते हैं, डीनेचर हो सकते हैं। सो हीट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बाय। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोटीन्स होती हैं। बिकॉज living organisms has temperature sensitive proteins and enzymes। सो जब आप हीट दोगे ज़्यादा तो फिर उस केस में ये वाली जो टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोटीन्स हैं और जो एंजाइम हैं ये डीनेचर हो सकते हैं। सो दीज प्रोटीन्स दे मे गेट्स डीनेचर। सो फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कौन प्रोवाइड करता है? सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर नेचर ने क्या रखे हैं, एंजाइम्स रखे हैं।
वो एंजाइम्स क्या करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को जो हम लोग नॉन लिविंग सिस्टम के अंदर 50 जूल की फॉर्म में फॉर एग्जांपल दे रहे थे, उसको क्या करते हैं, कम करते हैं। सो एंजाइम्स क्या करते हैं, दे डिक्रीजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मोस्टली आइसोथर्मल कंडीशंस के अंदर काम करते हैं। आइसोथर्मल कंडीशंस का मतलब ये है कि जहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इतना ज़्यादा चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर ए और बी ये वाले जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनको अगर आपस में रिएक्ट करवाना है तो एंजाइम इन दोनों मॉलिक्यूल को कैसे रिएक्ट करवाता है। सो एंजाइम क्या करेगा कि लेट्स सपोज ये वाला जो ए रिएक्टेंट है, इस ए रिएक्टेंट के साथ एंजाइम क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, ए ई ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब जो एनर्जी लेवल है दिस ए ई कॉम्प्लेक्स, इट रीचेस टू द एनर्जी लेवल ऑफ द रिएक्टेंट बी। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि ए ई कॉम्प्लेक्स जब बी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ए बी प्रोडक्ट बन जाएगा, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर देंगे और जो एंजाइम होगा वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखें ए और बी को आपस में रिएक्ट करवाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे थे, हीट यूज कर रहे थे एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। लेकिन यहाँ पे हम लोग हीट को जो है वो यूज नहीं कर रहे, हम लोग बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं, एंजाइम यूज कर रहे हैं। सो एंजाइम भी वही काम कर रहा है, ए और बी को आपस में रिएक्ट करवा रहा है। सो एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम ने क्या किया कि एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, मतलब यहाँ पे हम लोग एनर्जी यूज कर रहे थे, तो एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम चेंजेस द एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस टू एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। एंजाइम ने क्या किया कि इस एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस को एनर्जी इंडिपेंडेंट वाले प्रोसेस में कन्वर्ट किया। सो एंजाइम ने बेसिकली क्या किया, एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया। अब बाकी वो फिर एक अलग डिटेल आ जाती है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करते हैं, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे कम करता है। कि वो या तो सबस्ट्रेट की शेप को चेंज कर देता है बाय अल्टरिंग द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट, या वो क्या करता है कि सबस्ट्रेट के ऊपर जो चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको चेंज कर देता है, या फिर वो क्या करता है कि सबस्ट्रेट को एक करेक्ट ओरिएंटेशन के ऊपर लेके आता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट वेज हैं जिन वेज के थ्रू एंजाइम जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इस ग्राफ के अंदर देखें तो यहाँ पे हमारे पास वाई एक्सिस के अंदर फ्री एनर्जी है। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि लेट्स सपोज के ये वाला जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जिसमें रिएक्टेंट्स जो हैं ये प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये वाला जो रिएक्शन है ये शो कर रहा है व्हेन देयर इज एंजाइम। सो जब एंजाइम होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी। और ये जो ग्रीन कलर में ये वाली जो मैंने ड्रॉ की है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो वाला रिएक्शन जिस रिएक्शन में एंजाइम नहीं है। तो अगर आप लोग देखें कि जब एंजाइम नहीं है तो ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हमारे पास ज़्यादा है। तो एंजाइम के अगर हम ऐड कर देते हैं तो एंजाइम क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये किस में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं। तो सिंपल इस पैराग्राफ, इस ग्राफ के अंदर आप लोगों ने ये याद रखना है कि दिस पी इज शोइंग द एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। तो जब एंजाइम होगा तो एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, एंड दिस रिएक्शन इज शोइंग द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।